Dear students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of this chapter is MS Paint. ठीक है, so MS Paint क्या होता है? MS Paint आपका प्रोग्राम होता है, is a program. It attracts us greatly. हमें ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है. In Paint we may draw colorful pictures, so every kind. आप हर तरीके की हर काइंड की पिक्चर MS पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं. वी मे क्रिएट एंड पेंट इमेजेस, आप क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन मेक डायग्राम बना सकते हैं. अबव ऑल वी कैन ट्विस्ट एंड टर्न दैम, आप इसको ट्विस्ट और टर्न भी कर सकते हैं. वी मे अलर्ट देयर कलर्स एंड परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ एडिटिंग विद क्लिक ऑफ द माउस. आप इसमें अलग अलग तरीके की एडिटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ हाउ टू ओपन पेंट प्रोग्राम. अब पेंट प्रोग्राम को ओपन कैसे करते हैं? सो ओपन पेंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन. आप पेंट पे क्लिक ओपन करिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देन ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए. नाउ क्लिक कर दीजिए एसेसरीज और फिर पेंट. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम्स आए, एसेसरीज, और एसेसरीज के अंदर आपका पेंट है, तो आप इस तरह से पेंट को ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट है लेट्स लर्न अबाउट टूल्स एंड शेप्स ग्रुप एंड होम टैब ऑफ द रिबन. वी शुड स्टडी. देखिए आपको ये टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं. अब आपको ये स्टडी करने टूल्स का काम क्या है. ठीक है, चलिए तो शेप टूल सबसे पहले आता है हमारा शेप टूल एंड इट्स यूज. देखिए ये क्या है, हमारा शेप टूल है जिसमें क्या है हमारे अलग अलग शेप्स हैं कि आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, स्टार, लाइन, तो ये सब आपकी क्या है अलग अलग शेप्स हैं. सो इन होम टैब ऑफ शेप ग्रुप क्लिक ऑन ओवल. ओवल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए द साइज ऑफ लाइन, पेस्ट कर दीजिए जहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव रखना है, जहां भी आपको ड्रॉ करना है. सेलेक्ट करिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए. ठीक है, नाउ टेक द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया पे लाइए पॉइंटर को, ड्रैग करिए, ड्रॉ द एलिप्स ऑफ सर्कल. जो भी आपको सर्कल या एलिप्स बनाना है. वी कैन मेक मैनी सर्कल्स इन द सेम एरिया. आप इस तरह से एक ही एरिया में अलग अलग सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू पिक अ कलर टूल. अब कलर टूल को आप पिक कैसे करते हैं. सो दिस टूल हेल्प अस टू पिक अ कलर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग. ये आपको कलर पिक करता है ड्राइंग के किसी भी पार्ट से. ठीक है, ये आपको हेल्प करता है फिल करने के लिए सेम कलर इन द अदर पार्ट ऑफ द ड्राइंग के अदर पार्ट में. देयर आर सम स्टेप्स टू यूज दिस टूल. क्या स्टेप्स होते हैं इस टूल को यूज करने के. सो सबसे पहले क्लिक करिए पिक कलर टूल पर इन द टूल ग्रुप में. सेकेंडली क्लिक करिए कलर इन द पिक्चर में विच वी वांट टू पिक, जिसे भी आपको पिक करना है. ठीक है, हेयर दिस कलर कैन बी सेलेक्टेड टू फिल इन. ये कलर आपको सेलेक्ट हो जाएगा फिल इन में. नाउ क्लिक कर दीजिए ऑन द फिल विद कलर टूल. फिल विद कलर टूल से आप फिल कर दीजिए. लास्ट में क्लिक इन द एरिया ऑफ द पिक्चर. आप पिक्चर के उस एरिया में क्लिक करिए वेयर वी वांट टू फिल द कलर, जहां भी आपको कलर फिल करना है. ठीक है, नाउ दिस टूल आपको हेल्प करता है टू मूव कराने के लिए, कॉपी कराने के लिए सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग के पार्ट्स को. लेट अस फाइंड हाउ टू सेलेक्ट द इमेज. इमेज कैसे सेलेक्ट करेंगे. सो दो टाइप्स के आपके सिलेक्शन टूल होते हैं, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल या फिर सेलेक्ट टूल. ठीक है, अब आगे आता है यूज क्या होता है सेलेक्ट टूल का. सेलेक्ट टूल आपका यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर एरिया. जैसे ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट टूल का यूज करते हैं. टू सेलेक्ट बाय यूजिंग सेलेक्ट टूल आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. क्लिक करिए सेलेक्ट टूल पर फ्रॉम द इमेज ग्रुप से. सेकेंडली चूज कर दीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को. थर्ड मूव कर दीजिए द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया में. नाउ प्रेस करिए द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग कर दीजिए माउस को ओवर द एरिया ऑफ द ड्राइंग अंटिल इट इज सेलेक्टेड, जब तक वो सेलेक्टेड है. लास्ट रिलीज कर दीजिए माउस बटन व्हेन इट इज कंप्लीटली सेलेक्टेड, जब तक वो पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं हो जाता. ठीक है, अब इसके बाद आता है यूज ऑफ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. यूज क्या होते हैं फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल के. सेलेक्ट टूल हमने देख लिया, अब आता है फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल. सो जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल है वो यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए कोई भी इर्रेगुलर शेप पार्ट ऑफ द पिक्चर. पिक्चर के किसी भी इर्रेगुलर पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है. अब देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं.
क्लिक करिए सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सेकेंडली क्लिक कर दीजिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे। नाउ प्रेस करिए द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग कर दीजिए माउस को अराउंड द एरिया। जैसे इन्होंने आई यहाँ साइड में लाके रख लिया इस तरह से। लास्ट जब आप रिलीज करेंगे माउस को, वी विल सी रेक्टेंगुलर एरिया इट इज सेलेक्टेड। तो आप उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर एरिया देखेंगे जो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हैविंग सेलेक्टेड द ड्रॉइंग वी कैन मूव और कट और कॉपी द सेलेक्ट पोर्शन। आप उस पोर्शन को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, मूव करा सकते हैं। नाउ हाउ टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कैसे कराते हैं, ओके। सो ड्रैग अ पिक्चर ऑफ अ पेंसिल इन अ न्यू फाइल। आपको ड्रैग करनी है, ड्रॉ करनी है कोई भी पिक्चर पेंसिल से, ठीक है, एक नई फाइल में, और उसे सेव कर देना है। किस नेम से? पेंसिल नेम से सेव करना है, ठीक है। सेलेक्ट करिए ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग, या जो आपने ड्राइंग बनाई है इसे या इसके पार्ट को। रेक्टेंगल विद डैश लाइन, आपको डैश डैश करके एक रेक्टेंगल इसमें क्रिएट हो जाएगा अराउंड द पिक्चर, जैसा आपको दिखाया है। क्लिक कर दीजिए कट बटन पर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑप्शन से। जब आप उसे कट करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक है। अब पेस्ट ऑप्शन क्या है? सो देयर आर सम स्टेप्स जो आपको पेस्ट ऑप्शन में यूज करने हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करिए पेस्ट बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप से, देन पेस्ट कर दीजिए कट आउट ऑन योर ड्राइंग, जो आपका कट आउट था, जो आपने कट किया था, ठीक है। और लास्ट में प्लेस कर दीजिए माउस पॉइंटर को इसके ऊपर एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, और जहां भी आपको उसे पेस्ट करना है वहां पर आप उसे पेस्ट कर दीजिए। नाउ रिलीज कर दीजिए माउस बटन को, ठीक है। जैसे इन्होंने ये फर्स्ट फाइल थी, ये दूसरी फाइल में इन्होंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हाउ टू कॉपी द कटआउट। अब आप उसे कॉपी कैसे करेंगे? सो कॉपिंग द कटआउट मीन्स, कॉपी द कटआउट का मतलब क्या है? जो सेलेक्टेड पोर्शन इट डज नॉट गेट लॉस्ट फ्रॉम ओरिजिनल ड्राइंग, वो क्या होता है? अपनी ओरिजिनल ड्राइंग से हटता नहीं है, ठीक है। वी कैन गेट अनदर कॉपी, कॉपी का मतलब है कि हम उसी की तरह दूसरी कॉपी बना देते हैं, ठीक है। ऑफ इट एट द न्यू लोकेशन, आप देखिए इसे कैसे करते हैं। सेलेक्ट करते हैं द एरिया ऑफ द ड्राइंग विच वी वांट टू कॉपी। सेकंड क्लिक कर दीजिए कॉपी बटन पर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप में। अगेन क्लिक कर दीजिए पेस्ट बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट में जो डुप्लीकेट कॉपी है ड्राइंग की, वो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू फ्लिप द पिक्चर। अब आप पिक्चर को फ्लिप कैसे करते हैं, ठीक है। सो यूजिंग दिस ग्रुप आप वी कैन डू अ फ्यू इंटरेस्टिंग टास्क। आप इसमें कुछ टास्क देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी पार्ट है ड्रॉ इमेज का, उसे सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए फ्लिप रोटेट ऑप्शन पर फ्रॉम द इमेज मेन्यू के अंदर, ठीक है। नाउ जो डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा शोन एज अ फिगर। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेलेक्ट होता है आपका बाय डिफॉल्ट, जो पहले से ही सेलेक्ट होता है। लास्ट क्लिक कर दीजिए ओके बटन। द पिक्चर विल टर्न हॉरिजॉन्टली, तो आपकी पिक्चर ना टर्न कर जाएगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू स्ट्रेच और स्क्यू एंड इमेज। आप अपनी इमेज को फैला कैसे सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं। सो देखिए फर्स्ट इन द टूल बॉक्स में जाइए, सेलेक्ट करिए, क्लिक सेलेक्ट टू सेलेक्ट का। सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करिए, ठीक है, और क्लिक फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टू द सेलेक्ट अ फ्री फॉर्म एरिया में। सेकेंडली इन द इमेज ग्रुप क्लिक करिए रिसाइज बटन पर एंड रिसाइज एंड स्क्यू बॉक्स आपका वहां पर अपीयर हो जाएगा। नाउ अंडर रिसाइज के अंदर टाइप द परसेंट टू स्ट्रेच योर पिक्चर हॉरिजॉन्टली। आपको उसकी परसेंट लिखनी है कि आपको कितना स्ट्रेच करना है अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। और लास्ट अंडर स्क्यू के अंदर टाइप करिए द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ स्क्यू योर पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब आपको स्क्यू कितना करना है उसकी परसेंटेज करिए, ठीक है। और आपको जो है पहले तो आपने क्या कहा था कि आपको रिसाइज करना है, फिर आपको स्क्यू करना है, तो जो भी आपको करना है आपको उनकी परसेंटेज लिखनी होगी, ठीक है। ये जो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हुआ है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट टूल और उसके यूज। सो फर्स्ट जो टेक्स्ट टूल सिंबल है आपका यूज्ड होता है ऐड करने के लिए टेक्स्ट आपकी ड्राइंग में। आप उसके अंदर वी कैन राइट कर सकते हैं अपना नेम या फिर कोई भी नेम, आपकी ड्राइंग का नेम जो भी आपने ड्रॉ किया है। सेकेंडली क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट बटन पे इन द टूल ग्रुप में। थर्ड
टेक द माउस पॉइंटर, आपको माउस पॉइंटर ले जाना है ड्राइंग एरिया पे जहां पर आपने टेक्स्ट लिखना है. नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करिए और ड्रैग कर दीजिए टू मेक द डिजायर्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स. हेयर टाइप योर टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट लिखिए थ्रो कीबोर्ड की मदद से. लास्ट में जो फॉन्ट टूल बार आपका अपीयर होगा विद ऑप्शंस टू चेंज द फॉन्ट. जैसे जैसे आप फॉन्ट चेंज करेंगे फॉन्ट स्टाइल होगा, फॉन्ट साइज होगा. ठीक है, आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन. जो होम क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, जब आपका पूरा फिनिश हो जाए उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर आप क्लिक कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद आता है आपका हाउ टू जूम और ड्राइंग. कोई भी ड्राइंग को जूम बड़ा कैसे करना है. ठीक है, सो जूम आपको मदद करता है टू सी एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ इमेज का एक बड़ा इमेज देखने को आपको मिलती है. इसके स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहले क्लिक कर दीजिए जूम बटन पर फ्रॉम द टूल ग्रुप में. ठीक है, सेकंड क्लिक करिए ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज के किसी भी पार्ट पे टू सी एनलार्ज व्यू, उसका बड़ा व्यू देखने के लिए. देन वी विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट जो पिक्चर साइज है वो बढ़ जाएगा एज शोन इन द फिगर. नाउ टू कम बैक टू द नॉर्मल साइज, फिर नॉर्मल साइज पे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए व्यू मेन्यू अगेन. ठीक है, और लास्ट में सेलेक्ट करिए जूम, देन क्लिक कर दीजिए आपका नॉर्मल साइज, तो वो आपका नॉर्मल साइज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं पेंट बटन. ओके, तो थ्रू दिस बटन, इस बटन की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग या पिक्चर को. ठीक है, नाउ हाउ टू सेव अ फाइल. अब आपकी फाइल सेव कैसे होती है. सो इट इज नेसेसरी टू सेव अ फाइल. अब जब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसे बनाने के बाद सेव करने की भी जरूरत होती है. तो आप कैसे सेव करते हैं. It is because whenever we want to use it, it can be open. जब आप इसे यूज करते हैं तो आप उसे ओपन करते हैं. To save a file को सेव करने के लिए फॉलो करिए the given steps. सबसे पहले क्लिक ऑन द पेंट बटन पर क्लिक करिए एंड चूज सेव ऑप्शन पर चूज कर लीजिए. सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, सेकेंडली टाइप कर दीजिए फाइल का नेम फॉर द फाइल में इन द फाइल नेम बॉक्स के अंदर. ठीक है, देन क्लिक करिए ऑन सेव बटन पर टू सेव द फाइल को सेव करने के लिए. और लास्ट आवर फाइल गेट सेव, तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी विथ टाइप्ड नेम. जो भी आप उसमें नेम लिखोगे उस नेम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू ओपन अ सेव्ड फाइल. अब आपको सेव्ड फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन कैसे करेंगे. सो देखिए, फर्स्ट क्लिक ऑन द पेंट बटन पे जाइए, देन चूज करिए वहां पर ऑप्शन ओपन. जैसे यहाँ पेंट बटन पे जाएंगे तो यहाँ ओपन है, यहाँ सेव है. सेव करने के लिए सेव वाले बटन पे जाइए, ओपन करने के लिए ओपन वाले बटन पे जाइए. ठीक है, जो ओपन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा. सेकेंडली सेलेक्ट ऑन द फाइल नेम सेलेक्ट करिए जो भी आपको फाइल ओपन करनी है. एट लास्ट क्लिक ऑन फाइल ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए फाइल के नेम पर. ठीक है, नाउ हाउ टू प्रिंट द फाइल. अब फाइल को आप प्रिंट कैसे करेंगे. सो वी कैन प्रिंट अवर ड्राइंग ऑन अ पेपर. आप देखिए, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई और आपको उसका प्रिंट निकालना है तो आप वो प्रिंट कैसे निकालेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं. टू टेक प्रिंट आउट अगर आपको लेना है, सबसे पहले क्लिक कर दीजिए पेंट ऑप्शन पर. ठीक है, नाउ सेलेक्ट करिए प्रिंट ऑप्शन. पेंट ऑप्शन पे जाइए, वहां पर प्रिंट ऑप्शन है, वहां जाइए. अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. सेलेक्ट करिए प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट, जो भी प्रिंटर से आप निकालना चाहते हैं. थर्ड, स्पेसिफाई करिए नंबर ऑफ कॉपीज वी वांट टू प्रिंट. आप कितनी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं. ठीक है, और लास्ट में क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन. यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं कि कितने, और फिर यहाँ प्रिंट आप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप जितने भी पेपर चाहते हैं उस इमेज के प्रिंट आउट उतने ही आपके आ जाएंगे. ठीक है, ओके, सो फाइनली this chapter is finished now. Okay, and I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.